हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग जोन 365। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो जो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो कैंडल सेटअप जिसको मैं ट्रेड करता हूँ और इसके रिकॉर्डिंग डेली लाइव मार्केट चार्ट एनालिसिस की मैं वीडियो डालता हूँ कि किस तरीके से मेरी क्या ट्रेड बनी और मेरे क्या लॉजिक्स थे। ठीक है, तो आज की मार्केट जो थी वो बुलिश मार्केट थी और मैं उसमें बताऊंगा मैंने बेयरिश ट्रेड को कैसे कैप्चर किया और बुलिश ट्रेड को मैंने किस तरीके से कैप्चर करा और अपने टेलीग्राफ पर जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको किस प्रकार हिंट्स दी कि वो लोग मार्केट में आज काम कर पाए। ठीक है, उनका उनके लिए जो व्यू मैंने सेट किया था वो व्यू बिल्कुल परफेक्टली वर्क किया उस व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट में। तो आपको बताता हूँ कि वो मैंने क्या सेट किया था, क्या मेरा व्यू को सेट करने के पीछे मेरे क्या रीजन है। ठीक है, देखिए अभी मैं निफ्टी फिफ्टी के देखिए 3:26 हुआ है, मार्केट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है। ठीक है, निफ्टी फिफ्टी के चार्ट को अभी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं। ठीक है, मैं इसे 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर करता हूँ कि मेरा जो कैंडल सेटअप है वो 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करता है और उसके अकॉर्डिंग जो मेरा आज कैंडल सेटअप था उसके अकॉर्डिंग आज थर्ड नंबर कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपने शेयर भी किया था कि यार थर्ड नंबर कैंडल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि थर्ड नंबर कैंडल कहाँ थी और कैसे थी, क्या था उसका। ठीक है, लॉजिक क्या था। अभी आप देख रहे होंगे ये जो लाइन्स खींची हुई है ये मार्केट की ओपनिंग है आज की 23,515। यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी आज ओपन हुआ है 23,515 रेड लाइन से मैं डिनोट किया है। अपर साइड की इसकी रेंज है 23,823 और डाउन साइड की मेरी रेंज जो आज की थी वो 23,209। ठीक है, तो हम लोग ये तो हमारा रेंज सेटअप है, इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा कि मार्केट में कैसे कैसे मूव किया और क्या क्या टारगेट्स बने थे। ठीक है, और अभी हम मैं बताता हूँ आपको 4 मिनट के टाइम पे निफ्टी फिफ्टी को मैंने खोल रखा है, चार्ट को खोल रखा है। मार्केट अभी लाइव है 23,673 चौहत्तर पर मार्केट अभी ट्रेवल कर रहा है और थर्ड कैंडल मेरे लिए आज इंपॉर्टेंट थी 4 मिनट के टाइम पर। तो हम लोग देखते हैं कि थर्ड कैंडल में किस तरीके से हमें क्या ट्रेड दी। ठीक है, ये चाहे तो आपको अभी हटा भी सकता हूँ, तो मैं हटा दिया आपके लिए जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ आए। ये है आज की मार्केट। ठीक है, 24 तारीख। तो अभी मैं बताता हूँ कि थर्ड नंबर कैंडल कौन सी थी और कैसे मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। देखिए, ये मेरे लिए फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ग्रीन, थर्ड कैंडल रेड, ये जो इन्वर्टेड हैमर बना है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था और इसके अकॉर्डिंग मेरा कैंडल सेटअप बन रहा था। यहाँ पर थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंट थी, ये थर्ड कैंडल है और इसको मैंने ट्रेड किया था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्राइस में मोमेंटम मिला था और हमने इसे ट्रेड किया था और बहुत अच्छे से ट्रेड ये कैप्चर हुआ। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मेरा सेटअप था और किस तरीके से हमने यहाँ पर ट्रेड को कैप्चर किया। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर ये थर्ड नंबर कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। ये फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है, ये थर्ड इन्वर्टेड हैमर जो बना हुआ है ये थर्ड कैंडल है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ जिससे कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर वैसे ही एक निगेटिव कैंडल होती है जिस पर हम लोग निगेटिव साइड में ट्रेड लेते हैं या पुट साइड में ट्रेड लेते हैं या कॉल साइड में सेल करते हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव कैंडल होती है। अब ये थर्ड नंबर कैंडल जो थी वो इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद मैंने इसका जो लेवल मार्क किया बहुत छोटी कैंडल थी। ठीक है, छोटी कैंडल थी तो हमारे टारगेट भी छोटे छोटे रहेंगे क्योंकि मार्केट मेरे लिए क्या है, बुलिश। तो हम लोग ज्यादातर पुट साइड में हमारा टारगेट उतना बड़े टारगेट को अचीव नहीं करेंगे। फिर भी हम लोग देखते हैं हमारा जो लो था पुट साइड में, फर्स्ट कैंडल ने लो क्रिएट करा था, हम लोग अप्रोक्सीमेटली वहां तक तो बैठेंगे। यानी अगर हमारी ट्रेड जो एग्जीक्यूट होगी तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करने का रीजन यही होगा कि फर्स्ट थर्ड कैंडल बनी, उसके बाद ये कैंडल बनी थी फोर्थ नंबर कैंडल, इसमें इसकी 50% पर ये रेड लाइन मैंने डाली हुई है थर्ड कैंडल का 50%, वहां पर इसने रिजेक्शन लिया और उसके वहां से जो है नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। यहाँ से रिजेक्शन लेके आया था तो मैंने इसके एसएल के साथ से जैसे ही इसने इसके डाउन का ब्रेकआउट किया और मैंने वहां पर एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद मेरा टारगेट जो था वो डे लो था। ठीक है, आज का डे लो था यानी 466 मेरा टारगेट था। आप देख सकते हैं कि 501 से हम लोग 466 तक आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक कैंडल में अपनी ट्रेड को क्लोज किया और बहुत अच्छी ट्रेड बनी थी। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ट्रेड बनाई। हालांकि वो नीचे तक गया, हम लोग ट्रेल भी कर सकते थे, कुछ लोगों ने ट्रेल किया और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर गेन किया। ठीक है, तो हम लोग सेफली ट्रेड में निकलना पसंद करते हैं क्योंकि मार्केट अभी हाल फिलहाल में बुलिश है। और मार्केट जैसे ही मेरे लिए क्या था कि आज की ओपनिंग देखिए, शुरुआती कैंडल जो थी मार्केट की ओपनिंग, और आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे कि आप देखो मार्केट की ओपनिंग है 23,515, मार्केट का हाई जो शुरुआत की 5 मिनट की कैंडल थी उसमें मार्केट की ओपनिंग और मार्केट का हाई सेम था। यानी ऊपर से रिजेक्शन आ रहा था। देखिए क्या होता है, मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, मार्केट खुला गैप अप। गैप अप कैसे खुला कि मार्केट की जो क्लोजिंग थी 350 की थी और मार्केट 515 पे ओपन हुआ है। 350 की क्लोजिंग प्रीवियस सेशन की और मार्केट 515 पे खुला है। ठीक है, तो आप लगा सकते हैं कि 150 पॉइंट गैप अप निफ्टी खुला है और 150 पॉइंट गैप अप जब निफ्टी खुलता है तो क्या है कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। जो लोग कॉल साइड के सेंटीमेंट के साथ में ट्रेड लिए हुए थे, पोजीशन बनाए हुए थे, तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे। कुछ लोगों का सेंटीमेंट होता है कि मार्केट जो है बुलिश ही है तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग से डरते नहीं है, जो बड़े लोग हैं। ये मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर वो अपने प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग तक, प्रीवियस मार्केट की क्लोजिंग तक नहीं जाता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट गैप अप खुला है, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बट कुछ बड़े प्लेयर ऐसे हैं जो मार्केट में अभी बुलिश हैं और जैसे ही मार्केट अपनी डे हाई को कह सकते हैं या मार्केट अपने ओपनिंग प्राइस को जैसे ही निकालेगा तो मार्केट बुलिश सेंटीमेंट के साथ फिर से बुलिश हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या था, यहाँ पर हमने फोर्थ
4 मिनट के टाइम पीरियड पर 3 मिनट की कैंडल, 3 तीसरे नंबर की कैंडल थी। उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कैंडल सेटअप का एक ट्रेड बनाया था जो कि बहुत अच्छा चला, ठीक है। इसमें आप अगर देख सकते हैं तो 1:2 का टारगेट इसमें ईज़िली दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमें अच्छा टारगेट मिला, प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से मूव किए थे, बहुत बढ़िया मतलब बुलिश मार्केट में हमने बेयरिश ट्रेड को अच्छे से कैप्चर किया और सक्सेसफुली उस विन बनाया, ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया 4 मिनट के टाइम पीरियड पर कैंडल सेटअप। और अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे ही मार्केट, अब मार्केट की मैं रेंज सेटअप को समझाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर मेरे 8 नंबर की कैंडल इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। तो अभी हम मार्केट को, इंडेक्स को, चार्ट को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरे लिए 8वें नंबर की कैंडल इंपॉर्टेंट थी और उसको मैंने कैसे ट्रेड किया मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको रेंज सेटअप जो मेरा है, रेंज क्या थी मार्केट की, उसको पहले डिस्कस करूंगा आपके साथ। उसके बाद वो कैंडल भी बीच में बताऊंगा कि 5 नंबर की जो 8 नंबर की कैंडल थी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहां पर हमने कैसे ट्रेड बनाया, वहां पर हमने बीच में कैसे सर्च किया, ठीक है। अब देखिए, आज मार्केट की ओपनिंग थी 23,515, हम लोग लगा देते हैं 23,515 पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। ये लाइन, इसको हम अपर रेंज लगाएंगे, इसकी अपर रेंज इसकी थी 23,823। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, हालाँकि कोई भी इस तरीके से वीडियो बनाकर आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा। आप लोग अगर वास्तव में सीखना चाहते हैं तो बहुत सीरियसली इन चीज़ों को देखिए, समझिए कि किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है? आगे चल के अगर आप भी ऐसे काम करोगे तो शायद अच्छा पैसा और अच्छा अपना माइंडसेट मार्केट में बना पाओगे। और इस जब एक चीज़ आप मार्केट में सीख जाते हो तो उससे आप बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर आगे काम कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए, ये रेड लाइन से मैंने जो डाला हुआ है 23,515 मार्केट, आज की मार्केट की ओपनिंग थी। 23,823 आज के लिए मेरी अपर रेंज थी, 23,209 मेरे लिए लोअर रेंज थी, ठीक है। अब मैं बताऊंगा आपको कि मेरे रेंज सेटअप ने परफेक्टली कैसे काम किया, और वहीं वहीं पर जहां जहां पर उसकी रेंज कंप्लीट हो रही होगी, चाहे वो 25% की रेंज हो, चाहे 50% की, चाहे 75% की, वहां वहां पर ही हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो आप देखिए, बिल्कुल परफेक्टली काम किया होगा। ये मैंने भी देखा नहीं है, लेकिन मैंने जिस तरीके से मार्केट अपना व्यू बनाया था, सुबह से मैं चार्ट को देख रहा हूँ और चार्ट को डिकोड कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्टली काम किया होगा, क्योंकि वो डेली ही परफेक्टली काम करता है, ठीक है। आप देखिए, ये मैंने क्या किया कि जहाँ मार्केट की ओपनिंग थी 23,515 से लोअर रेंज तक एक हमने लगा दिया है, रेंज ड्रॉ करी है। और रेंज ड्रॉ करने के बाद क्या हुआ, लेकिन आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे टाइप की कैंडल जो होती है, हॉरिजॉन्टल वे है, मैं उससे यहाँ पर इसका 50% मार्क करूंगा, ठीक है। अब देखिए, ऊपर से देखिए लॉजिक कैसे सेट होता है। अब मार्केट को नीचे तक आना था, ठीक है। मार्केट का देखिए, कल जो इसकी अपर रेंज थी मार्केट की, कल की मार्केट की जो अपर रेंज थी, वो रेंज थी मेरे लिए, मैं आपको बता देता हूँ, 23,473 का लेवल था वो, ठीक है। 23,473 का सारे लेवल हिट हो गए थे, केवल 23,473 का लेवल नहीं हिट हुआ था। मार्केट कल क्लोज हुआ है, यानी पिछले सेशन में क्लोज हुआ है फ्राइडे को, वो 23,350 पे क्लोज हुआ है। 23,402 से मार्केट रिवर्स मार गया था, ठीक है। इसके ऊपर जो मेरी रेंज थी वो 23,473 थी। अब 73 को इसने हिट तो नहीं कर पाया, लेकिन आज गैप अप ओपन होकर उसने 73 के लेवल को टच कर दिया, 73 के लेवल को एग्जैक्टली उसने मतलब कि रीच कर लिया 73 के लेवल को, ठीक है। 23,473। अब आप देखते हैं 23,515 पे तो मार्केट खुल गई, यानी 23,473 के लेवल से ऊपर, यानी 23,473 के लेवल को इसने पार कर दिया। अब एक बार यहाँ पर क्योंकि गैप अप खुला है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी ही होगी, प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आएगा। और देखते हैं कि इसमें देखिए 50% का लेवल तो ये है जो मैंने लगाया हुआ है, मार्केट की ओपनिंग प्राइस से इसकी लोअर रेंज के बीच का लेवल, 50% का लेवल। इसे मैं ड्रॉ करता हूँ, आपको देखो कुछ डिफरेंट लाइन से करता हूँ, ठीक है। ये हो गया 50% का लेवल। अब हमें चाहिए, 50% तक तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि क्या है कि मार्केट गैप अप खुला है, मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है। तो प्रॉफिट बुकिंग छोटे प्लेयर तो कर लेंगे, लेकिन जो बड़ा प्लेयर है वो प्रॉफिट बुकिंग ना करता, यहाँ पर एवरेज करना स्टार्ट करेगा, दोबारा से बाइंग करना स्टार्ट करेगा, तो मार्केट को दोबारा बुलिश ले जाएगा, क्योंकि उसका सेंटीमेंट मार्केट में बुलिश है, डाटा डेटाबेस पे मार्केट बुलिश है और उसका सेंटीमेंट मार्केट बुलिश है। तो जो बड़ा प्लेयर है, जिसके पास 10,000 20,000 करोड़ का फंड है, वो मार्केट पर यहाँ पर क्या करेगा, एवरेजिंग करेगा, एवरेजिंग करके दोबारा से बुलिश साइड में ले जाएगा, जहाँ पे मार्केट का ट्रेंड है उस साइड में से रन कराएगा, ठीक है। तो अब देखिए 50% की लाइन मैंने ये ड्रॉ की, रेंज, और उसके ऊपर देखिए परफेक्टली, बिल्कुल परफेक्टली आप देख पा रहे होंगे, ये 25% का लेवल है, बिल्कुल एग्जैक्ट उस लेवल तक मार्केट आया, रेड रेड रेड। और जैसे ही यहाँ से पलटा, मैंने अपने टेलीग्राम पे तुरंत अपडेट कर दिया था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया हुआ था कि मार्केट अब बुलिश हो जाएगा। और कहाँ तक बुलिश होगा, अपने ओपनिंग 23,515 तक मैंने लेवल दे दिया था, क्योंकि हमारा क्या होता है कि छोटे छोटे टारगेट ही देने होते हैं, तो मैंने छोटे टारगेट वहाँ पे दिए हुए थे। देखो, देखिए, अब बुलिश फॉर ओपनिंग प्राइस तक 23,515 ये मैंने डाल दिया था, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे ये कैंडल बनना स्टार्ट हुई, मैंने तुरंत मेरा व्यू सेट हो गया कि मार्केट ने अपने ओपनिंग प्राइस से डाउन साइड के 25% को रीच करने के बाद वहां पर एक बुलिश कैंडल आई है, तो इसका मतलब मार्केट यहाँ से रिवर्स मार रहा है और ये अपने दोबारा जो है बुलिश साइड में मार्केट जाने वाला है। और अब पहला इसका टारगेट जो रहेगा 23,515 रहेगा।
23,515 को जब ये रीच कर जाएगा, तो उसके बाद फिर मेरा कैंडल सेटअप भी वहाँ पर आ जाएगा, जो फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 8 कैंडल वेरी इंपॉर्टेंट थी। अगर उसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है, तो मार्केट फुल डे आज मतलब बुलिश रहने वाला है, और फिर उसके ऊपर साइड के मेरे जो टारगेट होंगे वो पूरा परफेक्टली मैं अचीव करूंगा, ठीक है। तो देखिए आप डाउन साइड का मैंने जो पुट साइड में ट्रेड बनाई थी, उसने परफेक्टली इसी जोन पे, इसी 25% के लेवल पर सपोर्ट बनाया है, आपने देख लिया होगा, ये मेरा लॉजिक था, और इसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाई थी, ठीक है। मैं ट्रेड में थोड़ा सा सेफ निकलना पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को अगर करा रहा हूँ, किसी को बता रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उसको लॉस ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सेफ जोन में निकाल देता हूँ, हालांकि मुझे पता होता है मार्केट और नीचे जाने वाला है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद हम अपर साइड की, अब देखिए मार्केट यहाँ से परफेक्टली मैंने डाला हुआ था, परफेक्टली ये गया। अब देखते हैं हम लोग कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर 8th कैंडल जो बनी थी वो कैसे इंपॉर्टेंट थी। अब देखिए पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, देखिए इन्वर्टेड हैमर बना, ये ग्रीन कलर का इन्वर्टेड हैमर उसी जोन में बना, जैसे 4 नंबर की कैंडल बनी थी, अगर इसका हाई कटेगा तो ये इन्वर्टेड हैमर फेल, रिजेक्शन, क्योंकि ये रिजेक्टेड लेवल था, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ था पहले जो ओपनिंग प्राइस था। अब वहां पर जैसे ही इन्वर्टेड हैमर बना और इसका हाई कटा, तो यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम आना था, और मेरे लिए कैंडल इंपॉर्टेंट थी, जिस साइड में इसका ब्रेकआउट होगा हम उस साइड में एक ट्रेड बनाएंगे, और हमने उस ट्रेड को बनाया, ठीक है। तो मैंने टारगेट जो दिया हुआ था 23,515, यानी ओपनिंग तक मार्केट को बुलिश टारगेट मैंने दिया हुआ था, और आप देख रहे होंगे कि इसने फर्स्ट कैंडल, ये 1 नंबर कैंडल बन गई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, जो रियली इंपॉर्टेंट थी, उस कैंडल का हाई कटा और बुलिश कैंडल के साथ कटा, तो ठीक है, इसके हाई पर, इसका जैसे हाई था थोड़ा 10 पॉइंट के ऐसा के साथ हमने यहाँ पर ट्रेड को बनाया, और आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल परफेक्टली काम किया है, और वो बेस बना दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बेस बना दिया, वो ऐसा नहीं कटा, और मार्केट एकदम प्रॉपर ऊपर। अब ऊपर साइड के मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैंने आपको कैंडल सेटअप बता दिया कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक कैंडल इंपॉर्टेंट थी, उसने किस तरीके से काम किया, और जैसे उसका हाई कटा मार्केट बुलिश। अब फोर्थ नंबर की जो थर्ड नंबर की जो कैंडल थी 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर, उसका भी हाई कट चुका था। तो जब हाई कटता है, देखिए लो कटता है तो हम डाउन साइड की ट्रेड लेते हैं, हाई करता है तो हम अप साइड की ट्रेड लेते हैं, और मार्केट उसी साइड में कंटिन्यू करता है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड भी अप है, डेटा बेस्ड पे मार्केट अप है, ठीक है। और दूसरा हमारा सेटअप के हिसाब से भी मार्केट अप साइड में ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम लोग अप साइड की बुलिश ट्रेड लेंगे, और हमारा जो ऊपर के टारगेट होंगे उनको हम लोग खोजने की, तलाशने की कोशिश करेंगे कि ऊपर हमारे अगर हम ट्रेड लिए हैं तो हमारे टारगेट्स क्या है। देखिए अब मैं बताता हूँ कि ऊपर साइड में हमने टारगेट्स को कैसे, किस तरह से निकाला। अब मैं नीचे वाला देखिए हटा देता हूँ, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, मैं नीचे के वेज को ऊपर साइड में लगा देता हूँ, ऊपर को हम लगा देंगे, और ऊपर साइड में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या टारगेट थे, और कैसे कैसे वो टारगेट अचीव हुए, ठीक है। ओपनिंग है 23,515, अपर रेंज है 23,823, ठीक है। अब मैंने लगा दिया है ऊपर साइड में, और आप अब यहाँ से देखेंगे किस तरीके से क्या क्या टारगेट मिलेंगे ऊपर साइड पे, ठीक है। ये परफेक्ट। ये मैंने क्या किया है कि ओपनिंग प्राइस से अपर रेंज की तरफ एक रेंज लगा दी है, ओपनिंग प्राइस से अपर रेंज तक, ठीक है। अब ये इसका 50% है, मैंने 50% पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एक वेव ड्रॉ कर दी है। अब इसका हम लोग देखेंगे कि इसका 25%, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज हो जाती है, देखिए 515 से और 50% 674 पे आ रहा है, तो ये एक बड़ी रेंज हो जाती है, 674 नहीं, सॉरी, ये 669 के लेवल पे आ रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है वो तेईस 669 के लेवल पर है, ठीक है। 69 क्या, हम 70 ही बोल सकते हैं, लेकिन 69 मैंने परफेक्टली जिसे बताया था वो 69 ही बताया था, मैं 69 ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो लेवल है, अब देखिए मैंने क्या किया, 25% का रेट ड्रॉ किया। अब हमारी जो स्ट्रेट बनी थी वो यहाँ पर बनी थी, और यहाँ पर एक क्या हुआ, कंसोलेशन हुआ। जब भी देखिए किसी लेवल का कंसोलेशन होता है, तो उसके बाद एक बड़ा मूव आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ट्रेड बनी थी, ये कंसोलेशन हुआ थोड़ा सा, लेकिन मार्केट में बुलिशनेस थी। उसके बाद जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, तुरंत हमें ये जो हमारा क्रॉस हो गया उसके ऊपर क्लोजिंग हुई, तो फिर इसका 50% जो ये जोन था, ठीक है, उसका 50% के लिए हम टारगेट को अपना लगा के चलेंगे, और देखिए हमें परफेक्टली उसका 50% का टारगेट मिला, वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया, फिर दोबारा जोन पर, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो यहाँ पर हम स्कैल्पिंग किए, और यहाँ पर जहाँ पर देखिए यहाँ पर मुझे एक हैमर टाइप का मिला, इसके बेस पर, क्योंकि मार्केट बार बार यहीं से सपोर्ट बना के ऊपर को जाने की कोशिश कर रहा था, तो देखिए फिर हम लोग फिर यहाँ तक ट्रेड लिए, और उसके बाद अगला टारगेट मेरा जो था 50% का लेवल था, तो अगला टारगेट 50% का लेवल था। और आप देख रहे होंगे परफेक्टली मैंने बताया भी हुआ था, जिससे जिन लोगों को मैं, मेरी बात होती है, मैं उन्हें कुछ टिप्स देता हूँ, और उनके साथ मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ, अपना से शेयर करता हूँ, अपना व्यू शेयर करता हूँ। तो मैंने उन्हें बताया हुआ था 23,669 का लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, और वहाँ तक मार्केट को परफेक्टली जाना था, मार्केट वहाँ तक गया, ये 23,669 का लेवल है, ठीक है। मार्केट में इस जोन को 50% की रेंज को अप साइड में कंप्लीट किया, 25% की रेंज को डाउन साइड में कंप्लीट किया। अब उसके बाद हम देखते हैं, मैंने यहाँ से 50% के ऊपर और अपर रेंज के बीच में इसका, यानी ये हो गया 50%, ये हो गया, ये हो गया 75%, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये जो मैंने ड्रॉ किया है ना, ठीक है, ये 75% का जो है, अब 50%, और क्योंकि बहुत नीचे से परफेक्टली मार्केट बुलिश होता हुआ आया है, तो हमें क्या करना है कि अब ये ऐसा नहीं है कि आज ही 24,000 चला जाएगा, आज ही 23,800 चला जाएगा, आज ही 23,850 चला जाएगा, नहीं जा पाएगा। निफ्टी की इतनी औकात नहीं होती, निफ्टी की इतनी बड़ी रेंज नहीं होती, फिर भी मार्केट परफेक्टली अच्छा खासा मूव किया आज के दिन में, और कॉल के प्रीमियम बहुत अच्छे से बाउंस हुए हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया 50%, ये इसका 25% और यानी 75%। अब आप देखो
ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ से, ये आप देखो 75% और 50% के बीच का, यानी 25 का आधा, ये 12, ठीक। अब आप देखो परफेक्टली उसी जून तक मार्केट गया, यही मेरे लिए टारगेट था, यही मेरे लिए टारगेट था, और इस जून तक मैंने मार्केट को रिपोर्ट किया हुआ था कि मार्केट गया तो हद है यहाँ तक जाएगा। अब वहाँ से आप देख सकते हो कितना तगड़ा शार्प फॉल आया, और मार्केट पूरा यहाँ से यहाँ तक अगर मार्केट आप देखोगे तो मैं आपको ये निकाल कर दिखा देता हूँ कि कितना गिरा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लोगों को रोका हुआ था कि अब नहीं जो है ट्रेड करना है, 76 77 पॉइंट मार्केट गिरा, ठीक है। तो 77 पॉइंट की रेंज यहाँ से मार्केट में डाउन साइड में रिवर्सल आया 77 पॉइंट का। तो यहाँ पे अच्छा जो कॉल साइड में लेकर बैठा हुआ है वो घुस जाएगा, उसे पता है कि उसे पता भी नहीं होगा कि क्या हो रहा है मार्केट में, ठीक है। वो तो बुलिश है, वो बैठा रहेगा और उसके साथ में वो ट्रैप हो जाएगा, और बहुत अच्छे लॉस के साथ में उसे मार्केट से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। ये ज़ोन था। देखिए आपको थोड़ा-सा हिंट्स और नॉलेज मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से हम लोग मार्केट को रिपोर्ट करते हैं। आप देखिए ऊपर से मार्केट आया, उसने यहाँ पे आके एक जो 50% का था वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, नीचे क्लोज़ किया। फिर इस बेस लाइन जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, उस पे ग्रीन कैंडल बनाई, 2 ग्रीन कैंडल बनाई। प्रीमियम यहाँ पे अच्छा मूव हुआ, दोबारा जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो फिर एक तगड़ा, क्योंकि क्या है कि मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है, तो उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की लेकिन नहीं ले पाया, ठीक है। जो बेयरिश साइड में लोग थे वो यहाँ पर सेलर हावी हो गए, मार्केट को नीचे ले गए। दोबारा देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट आया, तो मार्केट अभी इस ट्रेंड लाइन को टच करके क्लोज हो गया है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे मैं सेव करके रखूंगा कि कल मेरे लिए कैसे काम करने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और इस पे हम लोग काम भी करेंगे। कल ये इंपॉर्टेंट रहेगी, और देखते हैं कल अब मेरे लिए रेंज क्या रहेगी। देखिए अब इसने क्या किया, इसका 50% और 75% के बीच की रेंज इसे आज रीच कर दिया मार्केट ने, परफेक्टली रीच किया है, फिर पॉइंट रीच किया है, फिर 707 का लेवल दे दिया। अब उसके बाद आप देख सकते हो अगला हमारा पास टारगेट जो है, अगर मार्केट अब दोबारा से देखिए यहाँ पर फ्लैट कल ओपन होता है, यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद इसको ब्रेक करता है तो फिर अगला टारगेट हमारे पास 23,745 और ये 23,823, ये हमारे टारगेट रहेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में अपना मोमेंटम और व्यू बनाएंगे कि मार्केट को हमें कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, मैंने आपको 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर मेरा कैंडल सेटअप समझाया कि वहाँ पर मैंने किस तरीके से ट्रेड लिया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कैंडल सेटअप समझाया, वहाँ पर किस तरीके से ट्रेड लिया, और रेंज सेटअप को उसके साथ कंबाइन कैसे किया, मिक्स करके मल्टीपल, जब हमें कंफर्मेशन मिलता है तभी हम लोग एक अच्छी ट्रेड बना पाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी ये सारी चीज़ें। ये जिस तरीके से मैं रेंज निकाल कर पूरा परफेक्टली आपको समझा रहा हूँ, ये चीज़ें इस तरीके से पिन पॉइंट आपको कोई समझा नहीं सकता, कोई आपको नहीं बताएगा, तो आप इन चीज़ों को समझिए। मैं अगर आपको कुछ बता रहा हूँ, कुछ व्यू दे रहा हूँ, तो आप उन चीज़ों पे ट्रस्टफुली काम करिए, क्योंकि मैं फर्जी या तुक्का मार के कोई ट्रेड नहीं बताता हूँ। मेरा जो भी लॉजिक रहते हैं वो सब टेक्निकल बेस पे रहते हैं। मैं मार्केट में रिसर्च करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ, मार्केट के चार्ट को रिपोर्ट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपना व्यू बनाता हूँ, और वहाँ पर मैं अपनी टारगेट सेट करता हूँ। तो यही सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पे भी डालता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप मेरे से डायरेक्टली वहाँ पर मैसेज करके बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए फैसिलिटीज़ मैंने दे रखी हैं, आप उन सभी का यूज़ कर सकते हैं और मार्केट में अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी रहता है मार्केट पूरा टेक्निकल बेस पर मेरे व्यू रहते हैं, वो सारे लॉजिक मैं आपको लाइव मार्केटिंग में वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, और आई होप आपको समझ में भी आता होगा। आपको समझ में आता होगा कि मैं अजय अगर कुछ मार्केट में कर रहा है तो उसके पीछे उसका कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक के बेस पर ही वो कर रहा है, उसके टारगेट कैसे सेट हो रहे हैं, उसके एसएल कैसे सेट हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को सब्सक्राइब करवाएँ, जिससे कि थोड़ा-सा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊँगा, और बढ़िया से बढ़िया और नॉलेजेबल और परफेक्ट जो कंटेंट है, जो मार्केट में चीज़ें काम करती हैं, मैं उन सब चीज़ों को आपके सामने लेकर आऊँगा। जो लोग हाल-फिलहाल में अभी यूट्यूब पर नहीं बता रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपके सामने रिपोर्ट करूँगा, और मार्केट एनालिसिस की मैं वीडियो डालता हूँ, यही चीज़ें मार्केट में काम करती हैं। तो आपको इस तरीके से ही मार्केट में अपना व्यू सेट करना चाहिए और परफेक्टली सेटअप के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई भी ट्रेड ले ली और 1-2 पॉइंट लेकर निकल गए, तो वो गलत है, ठीक है? तो हमें अच्छे टारगेट अचीव करने, सक्सेसफुल ट्रेड को बनाना है, हमें हमारा रेशियो जो है, विनिंग रेशियो वो बढ़ाना है, तो हमें परफेक्टली मार्केट में सीखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है?